हेलो नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है। तो उन्होंने कहा, इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है। इंसान की यही सबसे बड़ी गलती है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का ये वक्त कितनी तेज़ गति से निकल भी जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। आपको ये वक्त फ्री में मिला है, लेकिन फिर भी अनमोल है। आप समय के मालिक नहीं बन सकते, किंतु इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। आप समय को अपनी तिजोरी, अपने बैंक या लॉकर में छुपा के या बचा के नहीं रख सकते, लेकिन समय को अपनी मर्जी के अनुसार खर्च ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, आपकी ज़िंदगी का गुजरा हुआ 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते। वैसे तो हमारी उम्र एवरेज 60 से 80 वर्ष, जिसमें से 20 से 22 वर्ष हम सोने में बिता देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का लगभग 30% हिस्सा होता है। 10 से 12 साल काम करने में निकल जाता है। लगभग 9 साल टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया में खर्च कर देते हैं और लगभग 4 साल खाने पीने में खर्च कर देते हैं। और हम 3 साल एजुकेशन में खर्च कर देते हैं। और जो समय आपके पास बचता है, आप उसे किस तरह खर्च करते हैं। टाइम वैसे तो बहुत वैल्यूएबल होता है। आप टाइम में जितना मर्जी धन कमा सकते हैं, लेकिन आप पैसों से टाइम नहीं खरीद सकते। स्टीव जॉब्स ने एक बात कही, योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट। आपके पास बहुत कम समय है, तो इसे दूसरों की ज़िंदगी जी कर खराब मत करो। आपके पास एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि ये टाइम आपकी ज़िंदगी से उड़ जाता है, और गुड न्यूज़ ये है कि इस टाइम को उड़ाने वाले पायलट आप खुद हैं। आप कल्पना करें कि आपके पास रोज़ सुबह उठते और आपके अकाउंट में रोज़ 86,400 रुपये आ जाते हैं और दिन ख़त्म होने तक पैसे अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल करो या ना करो, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमें हर दिन 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन क्या आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं? क्या आप पैसों को तो कभी वेस्ट नहीं करते, लेकिन जब टाइम की बात आती है तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ये 1 सेकंड आपके पैसों से बढ़कर है। पैसा आता है और जाता है, लेकिन टाइम आपकी ज़िंदगी में चला गया तो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको 1 साल की वैल्यू जाननी है, तो आप उस स्टूडेंट से पूछो जिसका अपनी ग्रेड की वजह से 1 साल ख़राब हो गया हो। अगर आपको 1 महीने की वैल्यू जाननी है, तो आप उस माँ से पूछो जिसने अपने आखिरी महीने में अपने बच्चे को खो दिया। अगर आप 1 दिन की वैल्यू जाननी है, तो आप मज़दूर से पूछो जिसका घर हर दिन काम करने से चलता है। अगर आप 1 घंटे की वैल्यू जाननी है, तो आप उस प्रेम करने वालों से पूछो जिन्हें बहुत तरसने के बाद एक दूसरे से 1 घंटा बात करने की को मिलता है। अगर आपको 1 मिनट की वैल्यू जाननी है, तो आप उस इंसान से पूछो जिसकी फ़्लाइट या बस ट्रेन 1 मिनट पहले मिस हो गई हो। और अगर आप 1 सेकंड की वैल्यू जाननी है, तो आप उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड में बच गया हो। और अगर आपको 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है, तो उस इंसान से पूछो जो 1 मिली सेकंड की वजह से ओलंपिक्स में सेकंड आया हो। हमें लगता है कि हमारा टाइम लोगों की वजह से ख़राब होता है, लेकिन टाइम ख़राब करने की उन्हें हम खुद ही देते हैं। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी हमें टाइम और वैल्यू कभी मत दो, जिनकी आपको ज़िंदगी में आपकी और आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। हर इंसान के अंदर 2 आवाज़ें होती है, एक जो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, ज़िंदगी में जितना चाहती है, और दूसरी वो है जो हमें कहती है आपसे कुछ नहीं होगा, जो आपको
आलसी बनाती है, आपको कमज़ोर बनाती है, जो आपको पल पल कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हालात ऐसे हैं, मजबूरियाँ हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, ज़िंदगी परेशानियों से और तकलीफ़ें हैं। और आपको पता है कि इन दोनों में से कौन जीतती है। जिसकी आप सबसे ज़्यादा सुनते हो, जिसे आप फॉलो करते हो, जिसकी आप बात मानते हो, और ज़िंदगी में आप क्या बनते हो, अपने टाइम को आप कैसे यूज़ करते हो, ये सब आप पर डिपेंड करता है। ज़िंदगी और टाइम सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ज़िंदगी सिखाती है कि आप अपने समय का सही और अच्छा इस्तेमाल कैसे करें, और समय सिखाता है कि आप ज़िंदगी कितनी अनमोल है, खूबसूरत है। ज़िंदगी उन्हें बहुत बड़ी लगती है जो दुखी रहते हैं, और उन्हें बहुत छोटी सी लगती है जो बहुत छोटी लगती है, उन्हें बहुत जो सेलिब्रेट करते हैं उन्हें ज़िंदगी बहुत छोटी लगती है, और जो प्यार करते हैं उनके लिए तो समय जैसे दौड़ता है। ये समय आपका है, इसे आप अपनी ज़िंदगी बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, ये सब आपके हाथों में है। तो धन्यवाद फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक्स।